नमस्कार, मैं निशार अंसारी, वो सो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम धारावी के अंदर मौजूद है और जिस तरह से भीम आर्मी का आज यहाँ पर जो धारावी बचाओ को लेकर के एक यहाँ पे जो आंदोलन किया गया, यहाँ पर जो है पदयात्रा की गई है। जाहिद अली शेख जो भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष है, उन्होंने ये आज का आयोजन किया था। कुछ सवाल जो है इसी धारावी बचाओ आंदोलन को लेकर के हम जाहिद अली से करने वाले। जाहिद अली जी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। और मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि अब ये क्या जरूरत आपको आन पड़ी है कि आप धारावी को बचाने के लिए, पहले बहुत सारे लोग थे और आप भी इसमें कूद गए। देखिए, मेरे पास लोग आए यहाँ पे, जो ये अडानी ग्रुप और ये बीजेपी सरकार जो जाके यहाँ पे धारावी में जबरदस्ती जो सर्वे कर रहे हैं, लोगों को डरा के धमका के और जबरदस्ती पेपर दो हमको, नहीं तो तुम्हारा ये घर टूट जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, लोगों को डरा धमका के जो सर्वे कर रहे हैं लोग मेरे पास आए कि जाहिद भाई ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं और हमको जबरदस्ती सर्वे किया जा रहा है, आपको आना पड़ेगा। तो मतलब ठीक है, तो मैंने एक निषेध पैदल मार्च रखा हूँ। आज के दिन आपने देखा हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे जमा हुए और लोगों ने कितना अच्छा समर्थन दिया भीम आर्मी के। भीम आर्मी को चंद्रशेखर भाई के नेतृत्व में हमने यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे निषेध पैदल मार्च निकला। मैं सभी धारावी के लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शाहिद भाई, मेरा एक सवाल ये रहेगा कि धारावी बचाओ आंदोलन करीब करीब 1.5-2 सालों से चल रहा है। तमाम नेता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन भी धारावी पर हुआ और सबसे ज्यादा वोट धारावी से मिला। क्या लगता है कि धारावी करों का जो विश्वास पहले धारावी बचाओ आंदोलन पे था, वो विश्वास कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, वो तो दिख रही है ना, तुमको संसद चुन के दिया गया। यहाँ पे नगर सेवक थे, अभी चलो ठीक है, अभी नगर सेवक है नहीं, मगर भावी नगर सेवक जो चुन के आए हैं, जो यहाँ के पे आमदार थे, चाहे वो खासदार थे, यहाँ पे लोग कामयाबी नहीं हो पा रहे ना। सर्वे कैसा, लोगों ने सर्वे क्यों वोट दिया आपको, मशाल को वोट क्यों दिया, यहाँ पे आमदार नगर सेवक को क्यों वोट दिया? क्योंकि हमारी धारावी के लोगों को धारावी में ही मिलना चाहिए। मगर यहाँ पे खासदार चुन के देंगे तो ऐसा उमर फैला दिए कि अगर यहाँ पे अपना खासदार जी अगर चुन के नहीं आएंगे तो धारावी के लोगों को तोड़ के बाहर फेंक दिया जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, तुमको घर नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ऐसा उमर फैलाए थे। आज अभी धारावी में जो जबरदस्ती सर्वे ये अडानी ग्रुप, ये बीजेपी सरकार कर रही है, क्यों नहीं यहाँ के खासदार, यहाँ के दो खासदार है ना, दो यहाँ पे आते हैं ना खासदार, नगर सेवक है यहाँ पे, क्यों नहीं भैया तुम लोग जाके सर्वे बंद कर रहे हो? इससे मतलब तुम लोग नाकामयाब हो गए हो। आज भीम आर्मी को रोड पे उतरने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? भीम आर्मी को तो लोगों ने वोट नहीं दिया। मैंने आपके चैनल से बोला था अगर आप वोट दोगे तो भी मैं आपके साथ हूँ, आप वोट नहीं दोगे तो भी आप मेरे दरवाजे पे होगे तो मैं आपके लिए खड़े रहूंगा। इसके लिए मुझे वोट की राजनीति नहीं करना है। मगर धारावी के लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, जो तुम्हारे लिए लड़ता है, जो तुम्हारे लिए भिड़ता है, जो आप लोगों के लिए आगे आता है, जो हर चीज में तुम्हारे लिए बुरे वक्त में खड़े रहता है, आप उसको देखो कि अपना कौन है, परा है कौन। आपने चुन के दिया, मशाल को चुन के दिया, आज किधर है भैया? आज वो संसद में है, क्यों संसद में आवाज नहीं उठाए? क्यों सभी लोग जाके वहां पे वो उसको बंद क्यों नहीं करे? क्यों तुम्हारी सरकार सुन रही नहीं? वो सीओ श्रीवांसन जी के पास आप जाके बैठे, बोले कि सर्वे बंद हो जाएगा, कोई कुछ करेगा ना, फिर क्यों दादागिरी से सर्वे बंद? कहीं ना कहीं ये नेता कमजोर साबित हो रहे हैं, इसके लिए भीम आर्मी को उतरना पड़ा। जाहिद भाई, आपने कहा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दो खासदार धारावी में आ रहे हैं और धारावी की पूरी जनता, बड़े बड़े चेहरे धारावी को बचाने पे लगे हुए हैं। आप तो कुछ भी नहीं हो, तो आप कैसे बचा लोगे? देखिए, मेरे साथ में धारावी की जनता, अगर मैं कुछ नहीं रहता तो आज देखे हजारों की संख्या में लोग मेरे पीछे साथ साथ में खड़े थे। चाहे वो मेरे मार्केट भाई, धारावी मेन रोड के मार्केट के लोगों को देखा, मैं देखे 90 फीट के लोगों ने आपने देखा, उसके बाद में अपने एरिया के जितने लोग हैं, चाहे वो कमर्शियल दुकानें अपनी बंद करके, घर से छोड़ के, सभी लोग आके मेरे साथ में खड़े थे, क्योंकि उनको पूरा भरोसा है कि जाहिद अली शेख, उन्होंने देखा है अभी भी 2-4 दिन, एक हफ्ता पहले मेरे ऊपर केस हुआ, मैं लोगों के लिए, हित के लिए लड़ा। मैं वोट की राजनीति नहीं करता हूं, मैं लोगों के लिए काम करता हूं। ये बीजेपी सरकार एक केस नहीं, मेरे ऊपर 100 केस बना देवे, मगर जाहिद अली शेख कभी ना डरा है ना आगे डरेगा। ये भीम आर्मी चंद्रशेखर भाई का सच्चा सिपाही है और ये आगे भी लड़ते रहेगा ये धारावी की आवाम के लिए। ये नेता कितना पैकेट लेवे, कितना डिमांड करे, और कुछ लोग मेरे ही भाई और बहन बोलूंगा, जो 100 में से 90% लोग अच्छे हैं, जो 10% जो अडानी की जो दलालीगिरी कर रहे हैं,
साथ साथ में लेके जाके सर्वे करा रहे हैं, उनको भी कहना चाहता हूं कि आप अपना घर तो भर सकते हो मगर उसकी लाठी में आवाज नहीं आती है। आज तुम इधर अगर तुम लोगों को साथ में अगर धोखेबाजी करोगे तो आने वाले मरने के बाद तुमको भी ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि धारावी के या अडानी ग्रुप प्लान जाहिर करे, धारावी के लोगों को धारावी में ही घर देना चाहिए, हॉकर जोन इधर ही मिलना चाहिए, हमारी धार्मिक स्थल चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, बुद्ध विहार हो, चर्च हो, सब इधर ही मिलना चाहिए, हमारी हॉस्पिटल किधर होना चाहिए, हमारी कॉलेज किधर होना चाहिए, ब्लू प्रिंट जाहिर करो। और जो तुमने महाराष्ट्र शासन ने, जो बीजेपी सरकार ने जो मुलुंड का चियार निकालेगी, धारावी के लोगों को हम धारावी फेंकेंगे, कांजूर मार्ग फेंकेंगे, वडाला फेंकेंगे, कुर्ला फेंकेंगे, जो बाहर बाहर जमीनें खरीदी जा रही है धारावी के लोगों को बाहर फेंक रहे हैं, तो इसका मैं जाहिर निषेध करता हूँ। और ये बीजेपी के लोगों को कहना चाहता हूँ और अडानी के लोगों को कि वो जीआर तुरंत तुम रद्द करो, अगर नहीं करोगे तो भीम आर्मी अपने स्टाइल में काम करेगी। और ये जो धारावी में जो दादागिरी जो सर्वे कर रही है अडानी ग्रुप, हम उसका निषेध करेंगे और घर घर जाके उसका निषेध करेंगे। जाहिद अली शेख ने कहा कि धारावी की जनता, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि धारावी की जो ये जनता यहाँ पर खड़ी हुई है, जाहिद अली के पीछे खड़ी हुई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी विशेष बात है कि आखिर जो कुछ नहीं है उसके पास धारावी की जनता क्यों जा रही है, क्यों उससे मदद मांग रही है। चाचा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि जाहिद अली शेख धारावी को बचा लेंगे? अब अपना कह रहे हैं कि 10 पब्लिक है, दुनिया है, जहाँ है गरीब मजदूर है, मजदूरी कर रहा है, यहाँ कर रहा है, हर कुछ कर रहा है। यहाँ हम लोग भी बिहार से आए हो, 12-14 के परिवार हम लोगों के भी चल रहा है, धारावी से चल रहा है, तो ठीक है कहा है ना, कोनो तो खराब नहीं बोला है, सही वाली बात बोला है। मेरा चाचा ने बात की कि मेरा पूरा परिवार धारावी में रहता है, 12-14 लोग घर में रहते हैं, अगर धारावी का डेवलपमेंट हुआ तो लोगों को ये शंका है कि मेरा परिवार कहाँ जाएगा। और भी धारावी के लोग हैं इस तरफ खड़े हुए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जाहिद अली शेख कुछ भी नहीं है, फिर भी बहुत कुछ धारावी की जनता उनके साथ जुड़ रही है, आखिर ऐसा क्यों? ये जनता की मोहब्बत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि जाहिद भाई कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जनता की जाहिद भाई के साथ मोहब्बत और प्रेम और प्यार है, इसकी वजह से जनता इनके साथ जुड़ रही है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि इनकी ईमानदारी, अल्लाह ने इनको जो कुव्वत और ताकत दिया जनता के साथ काम करने के लिए, वो ईमानदारी है। ईमानदारी के साथ ये जनता के साथ काम करते हैं, इसकी वजह से जनता इनके साथ जुड़ती है और जुड़ती रहेगी। हजरत ने कहा कि अल्लाह ने जाहिद भाई को ताकत और कुव्वत दिया है, जिसकी वजह से लोग जो है कहीं ना कहीं उनकी ईमानदारी को देखते हुए उनके साथ जुड़ रहे हैं। एक युवा मेरे साथ में है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपका घर धारावी में है क्या? जी हाँ, मेरा घर धारावी में ही है। कितने वर्षों से धारावी में रहते हो? जी मैं 10 साल से इधर ही रहता हूँ। क्या काम करते हो? सिलाई का काम करता हूँ। सिलाई का काम करते हो? कारखाना खुद का है? जी नहीं, कारीगर हूँ मैं। हाँ जी। घर खुद का है ना तुम्हारा? जी। तो क्या लगता है कि अभी तक तो धारावी को कोई बचा नहीं पा रहा है, ब्रिज नहीं बचा पा रहा है, सर्वे नहीं रुका पा रहा है, तो जाहिद भाई रुका लेंगे, आपको ऐसा लगता है? जी देखिए, ये जो चल रहा है ये इसमें बहुत सी पब्लिक सहमत नहीं है, तो हम अपने घर को गिरते हुए देख नहीं सकते। पब्लिक सहमत नहीं है, हम अपने घर को गिरता हुआ देख नहीं सकते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल जो है धारावी करो के मन में है। इसी के साथ में जो है जिस तरह से धारावी के लोग यहाँ एकत्रित है और आज मोर्चे का आयोजन भी किया गया था। आफ्ताब भाई यहाँ पर मेरे साथ में। आफ्ताब भाई एक बिजनेसमैन है और धारावी में इनका बचपना गुजरा है, जवानी आ गई है, हो सकता है कि बुढ़ापा धारावी में ना आए या धारावी के बाहर आ जाए। आफ्ताब भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या चिंता आपको इसी सता रही कि आप लोग मदद मांगने के लिए जाहिद अली शेख के पास आ रहे हो? सबसे पहले तो निसार भाई मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारा यहाँ पे कवरेज करने आया। आज की जो रैली थी, जाहिद भाई वो शख्स है कि लोगों की आवाज बनकर वो उठते हैं, चाहे वो बीएमसी हो, चाहे वो म्हाडा हो, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो गटर का हो, नाली का हो, घरों का हो, फोटो पास का हो, कोई भी काम हो, कोई भी अगर आता है इनके दरवाजे पे तो इनसे जितना हो सकता है वो काम करते। तो ये धारावी जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आज मेरी उम्र 34 ईयर हो गई है धारावी के अंदर और मैं 34 साल से मैं बर्थ प्लेस यहाँ से रह रहा हूँ। मेरी जन्म भूमि और कर्म भूमि दोनों ही रही है धारावी। मेरे घर वालों 50-60 साल से यहाँ रह रहे। जब धारावी में कीचड़ हुआ करता था, दलदल हुआ करता था, तब हमारे बुजुर्गों ने बम्बू गाड़ के ये सब जो भी तकलीफें उठाकर आज धारावी सोने की चिड़िया जो कहलाते हैं, जो सेकंड बीकेसी बनाने का अडानी का जो सपना है। और अडानी ने अपने स्टेटमेंट में खुद ये कहा है कि
मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं धारावी को रीडेवलपमेंट कर रहा हूँ। धारावी के लोगों को एक नया घर देना चाहता हूँ, नया विकास देना चाहता हूँ, अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ। तो मुझे अडानी जी से और बीजेपी सरकार से सिर्फ यही कहना है कि आप अगर सच्चे हो और अच्छे हो, लोगों के हित के लिए काम करना चाहते हो, तो लोगों को पहले विश्वास में लो। अगर आप लोगों को विश्वास में लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। जो आज धराई बचाओ आंदोलन, भीम आर्मी जो आंदोलन कर रही है, उसका कुछ कारण है बहुत बड़ा। हर कोई, किसी के पास कोई टाइम नहीं है कि आपके लिए पीछे पड़ेंगे कि आपका निषेध करेंगे। आप कहीं ना कहीं गलत हो, तभी ये लोग, हम लोग रोड पर उतरकर आपका निषेध कर रहे, आपका कंडम कर रहे। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा कारण ये कि हमको ही नहीं पता है कि हमारी धारावी टूटेगी। 600 एकड़ में जो 7-8 लाख जो भी पब्लिक है, जितने भी घर है, उनको कहाँ मिलेगा। तभी हमको ये पता चलता है कि देवनार का डंपिंग ग्राउंड ले लिया गया है, जहां टीबी के मरीज सबसे ज्यादा है। क्या हम वापस से मरने जाए वहां? हमको इस तरह की झोपड़पट्टी से हटाकर इस तरह की झोपड़पट्टी में नहीं जाना है। हमें लल्लू भाई कंपाउंड जैसा विकास नहीं चाहिए। हमें यहाँ विकास इस कदर चाहिए कि आने वाली नस्लें हमारे, जो वो अच्छे से अपनी लाइफ की सैक्रिफाइस कर सके। यहाँ हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है काफी तादाद में है। यहाँ घरों के अंदर काम होते हैं। यहाँ 1-1, 2-2 माला जो बना के रह रहे हैं, आज जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनके घर में अगर कोई बीमार पड़ता है या फिर किसी की शादी पड़ती है, तो वो अपने घरों को हैवी डिपॉजिट पे देते हैं या भाड़े पे देते हैं, तो वो पैसे से उनका काम हो जाता है। आने वाले कल में जब विकास होगा तो हमारी सोर्स ऑफ इनकम कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। तो उसके लिए भी सरकार को ये सोचना चाहिए, अडानी को ये सोचना चाहिए कि हम जो घरों में काम करने वाले हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल वाले, जो रोड पे धंधा लगाने वाले हॉकर्स है, वो कहाँ जाएंगे। जब आप विकास करोगे तो सबसे पहले तो आप ये धंधों वालों को हटाओगे, सबसे पहले आप जो रोड के धंधे वो बंद करोगे। दूसरी चीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो कितने लाखों की तादाद में जो पेट भर रहे हैं, 100, 200, 500, 1000 कमाने वाले लोग हैं, उनका घर का चूल्हा बंद हो जाएगा। तो अडानी क्या ये चाहता है कि इतने लोगों की बददुआएं लेकर वो आगे बढ़े? बीजेपी सरकार हमारा विकास चाहती है कि सर्वनाश चाहती है? हम भी इस देश के रहवासी हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की असेंबली है ये, और उनके संविधान पे चलने वाले में से लोग हैं हम कलम की ताकत जानते हैं, हम हिंसा की ताकत नहीं जानते। इस तरीके से लोग बात कर रहे हैं। धारावी के बहुत सारे प्रश्न है, बहुत सारे सवाल है। कुमारवाड़े का मुद्दा है, कोलीवाड़े का मुद्दा है, हॉकर जोन का मुद्दा है, कमर्शियल का मुद्दा है। पिक्चर कोई भी साफ दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जाहिद अली शेख जो है लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जाहिद भाई, मैं आपसे एक पॉलिटिकली सवाल भी ले लूंगा कि पिछले लोकसभा के इलेक्शन में आप जो है कैंडिडेट बनकर के खड़े हुए थे भीम आर्मी से। धारावी करो ने तो आपको कोई वोट दिया नहीं, कोई साथ दिया नहीं, फिर आपको धारावी करो की इतनी चिंता क्यों है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि धारावी के लोग मुझे वोट दे या ना दे, मैं धारावी के साथ हूँ। और रही बात, मैंने बताया आपको, अगर एक उंगली सड़ जाती है तो हाथ नहीं काटा जाता है। क्योंकि इलेक्शन से पहले भी, एमपी के इलेक्शन से पहले भी मेरे ऊपर ये बीजेपी सरकार ने गुना दाखिल किया था। उसके बाद में एमपी के इलेक्शन के बाद भी, अभी भी 4-5 दिन पहले मेरे ऊपर गुना दाखिल की यही बीजेपी की सरकार ने, खाली बोलने के वास्ते। उन्होंने, ऐसा हो गया है कि बाबा साहब का संविधान उन्होंने, मतलब हमको बोलने का हक दिया है, वो भी मुझे बोलने का हक भी मेरे से छीना जा रहा है। मगर ये मेरी धारावी की जनता के लिए अगर मेरे को जान भी देना पड़ेगा ना निसार भाई, तो भी मैं जान देने के लिए राजी हूँ। अगर ये अडानी ग्रुप सर्वे बंद नहीं करेगा और इससे पहले ब्लू प्रिंट जाहिर नहीं करेगा, मेरे धार्मिक स्थल जितने भी है धारावी विधानसभा में, वो अगर लिख के नहीं देंगे, और जो बेचारे रोड पे जो धंधा करते हैं पूरे धारावी में, उनके लिए हॉकर जोन, कॉलेज, स्कूल, कमर्शियल, जितना स्क्वायर फीट है कमर्शियल का उतना ही स्क्वायर फीट का जीआर निकालो। रेसिडेंट लोगों को 500 स्क्वायर फीट का घर चाहिए। जल्द से जल्द प्लान उसको ब्लूप्रिंट किए और लोगों के साथ में एक सहमति बन के ये सर्वे करे, ना ही दादागिरी करना बंद करे। नहीं तो ये अडानी ग्रुप और ये बीजेपी सरकार को कहना चाहता हूँ कि भीम आर्मी चुप बैठने वाली नहीं है। तुमको एक केस नहीं, तुम 100 केस बना दो। ये मेरी धारावी के लोग हैं, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो मुझे वोट दे या ना दे। उनके लिए एक एफआईआर नहीं, जाहिद अली शेख 100 एफआईआर करने के लिए तैयार है। जिस तरह से लोग नारे लगा रहे हैं कि जाहिद भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मुझे एक बात याद आ गई। हमने किताबों में पढ़ा था कि मच्छर कितना छोटा होता है
जिसकी कोई औकात नहीं होती है, मगर फिर भी वो हाथी को गिरा लेता है। जाहिद अली शेख धारावी के अंदर उस मच्छर की तरह है, उस मूर्ति की तरह है कि जिसके लिए कहा जाता है कि मूर्ति लहान कीर्ति महान। आदमी छोटा होने से फर्क नहीं पड़ता है, आदमी की विचारधारा बड़ी होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं आज जो लौट करके धारावी कर जाहिद अली शेख के पास आ रहे हैं मदद मांगने के लिए, कहीं ना कहीं जाहिद अली शेख की विचारधारा जो है वो लोगों को भा रही है, लोगों को जम रही है। आज तो सिर्फ ये झांकी थी, पिक्चर अभी बाकी है और ये धाराविकरों को देखना पड़ेगा। धाराविकरों ने इसी तरह से साथ दिया तो हो सकता है कि कल में धारावी का नक्शा बदल सकता है। धारावी की जो आवाज कोई सुनने को तैयार नहीं है, ना सांसद की सुनने को तैयार है, ना एमएलए की सुनने को तैयार है, और नगर सेवक तो है ही नहीं। मगर जाहिद अली शेख ने जब जब दहाड़ा है इस धारावी के अंदर, तो एक नई भाषा, एक नया विवाद तो खड़ा हो गया है। अब अडानी के लिए उन्होंने कमर कस ली है, सर्वे के लिए कमर कस ली है और लोगों के लिए कमर कस ली है। अब ये लड़ाई कहां तक पहुंचेगी वो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन पल पल की जो पिक्चर होगी धाराविकरों के हित में, वो हम धाराविकरों को बताते रहेंगे। जाहिद भाई, आपने आज के मोर्चे को लेकर के और अपनी विचारधारा को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद। धन्यवाद।